पीएम मोदी ने श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ने वाली ऑल वेदर जेड मोड टनल का उद्घाटन किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। उमर अब्दुल्ला ने जेड मोड सुरंग पर आतंकवादी हमले में मारे गए मजदूरों और एक डॉक्टर के नामों का उल्लेख किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उमर अब्दुल्ला ने आतंकियों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी कभी भी अपने नापाक मंसूबों में सफल नहीं होंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की कोशिशों की वजह से बॉर्डर पर अमन आया है। पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के साथ ही उमर अब्दुल्ला ने पीएम नरेंद्र मोदी से राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनका दिल कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जल्द ही राज्य का दर्जा बहाल कराएंगे। इसके साथ ही विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल एक और दल ने सीधे सीधे बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी के लिए अपने रुख को नरम कर लिया। इससे पहले पटना में राजद के नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि इंडिया गठबंधन को केवल लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया था और इसको बनाए रखने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं ठीक इसी तरह का बयान उमर अब्दुल्ला भी पहले दे चुके हैं। उनका कहना है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन की जरूरत फिलहाल खत्म हो गई और अगर किसी चीज की जरूरत ही नहीं है तो उसे खत्म करना ही सही है। शिवसेना यूबीटी ने भी कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पार्टी के मुखपत्र सामना में लिखा कि इंडिया गठबंधन और महाविकास अघाड़ी ने लोकसभा चुनाव में बेहतर काम किया। इसने बीजेपी को पूरी तरह से बहुमत में आने से रोका है। संजय राउत ने कहा कि अगर अब यह भावना आ रही है कि इंडिया गठबंधन को खत्म कर देना चाहिए तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। लोकसभा चुनाव के बाद से इंडिया गठबंधन की कोई बैठक नहीं हुई, यानी कांग्रेस को अब ट्रिपल झटका लग सकता है। उसे बिहार चुनाव में राजद की ओर से मिलने वाली सीटों का नुकसान हो सकता है। साथ ही जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस हाशिए पर जा सकती है। कांग्रेस इन ट्रिपल अटैक से कैसे निपटेगी, इसकी तैयारी तो उसे ही करनी होगी। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अरविंद केजरीवाल पर टिप्पणी के बाद आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने मंगलवार को कहा कि राहुल ने केजरीवाल के बारे में झूठ बोला और यह कांग्रेस पार्टी का अहंकार है, जिसके कारण हरियाणा और महाराष्ट्र चुनावों में उनकी हार हुई। कक्कड़ ने जोर देकर कहा कि दिल्ली के लोग ऐसी पार्टी को पसंद नहीं करते जो अहंकार दिखाती है। राहुल गांधी ने भाजपा की तरह कांग्रेस के बारे में झूठ बोला है और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। यह कांग्रेस का अहंकार है। यह अहंकार है जिसके कारण हरियाणा और महाराष्ट्र चुनावों में उनकी हार हुई। दिल्ली के लोग ऐसी पार्टी को पसंद नहीं करते जो गाली गलौज और अहंकार में लिप्त हो। वह एक स्पष्ट दृष्टि और दूरंदेशी एजेंडे वाली पार्टी चाहते हैं। कांग्रेस अपनी पार्टी को बचाने के लिए लड़ रही है, जबकि केजरीवाल देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। दिल्ली के लोगों के लिए स्पष्ट विकल्प आप हैं, प्रियंका कक्कड़ ने जोर देकर कहा। इससे पहले सोमवार को राहुल गांधी ने दिल्ली के सीलमपुर में एक सार्वजनिक संबोधन में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों की आलोचना की थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महंगाई से निपटने और गरीबों की मदद के लिए क्या किया है। क्या कुछ कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।